हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 9 यूनिट 9 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। जब भी कोई बिजनेस किया जाता है तो फाइनेंस से रिलेटेड कई सारे हम लोगों को डिसीजन लेना होते हैं, उसी को हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोगों को अगर हम कोई कंपनी चला रहे हैं तो हम लोगों का एक गोल होता है, एक कंपनी ओनर का एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए उसको फाइनेंस से रिलेटेड कि फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, अगर अरेंज हो गया तो कहाँ इन्वेस्ट करना है जिससे रेट ऑफ रिटर्न उसको अच्छा मिल सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या मैनेज किया जाता है। फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। ये तो तीनों डिसीजंस को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। In the terminology of financial management, the investment decision means capital budgeting। मतलब एक इन्वेस्ट करना होता है तो उसके लिए कैपिटल बजट तैयार किया जाता है कि कितना हमें इन्वेस्ट करना है ना, कहाँ कहाँ करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए करना है, ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है। हम देखें तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना होता तो कैपिटल बजटिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होता तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को हम लोग देखते हैं। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आपका कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब आपने कहाँ कहाँ से आपकी कैपिटल को अरेंज किया है, आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी रखी हुई है, आपके पास जो कैपिटल आपने अरेंज किया है उसको अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, उस पर आपकी अर्निंग कितनी हो रही है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कितने पैसों की ज़रूरत आपको लग सकती है, जो भी टैक्सेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो किस तरह की है, आपका अकाउंटिंग मेथड क्या है, आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इफ़ेक्ट करती हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। इसके बाद है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है, लाभांश, जो कि शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में पैसा लगाते हैं, हम उनको उनके सेक्रीफाइस के रूप में जो भी रिटर्न देते हैं उसको हम लोग डिविडेंड या लाभांश के नाम से जानते हैं। तो जब एक कंपनी को प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट के बाद वो अदर चीज़ों का पेमेंट करने के बाद जो उसको एक्सेस बच जाता है उसका वो डिविडेंड देता है शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को कितना % डिविडेंड दिया जाए, डिविडेंड दिया जाना भी चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, ये सारे डिसीजन लेना भी बहुत टफ होता है, उसी को हम लोग डिविडेंड डिसीजन के नाम से जानते हैं। डिविडेंड डिसीजन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे लीगल रेस्ट्रिक्शंस, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स जैसे प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें तो फिक्स रहता है रेट ऑफ, हमको डिविडेंड कितना देना है, तो भले ही आपको कितना भी हो आपको उतना पे ही करना है। तो एक लीगली होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है ये। मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ अर्निंग, कि आपका अर्निंग का ट्रेंड कितना है, आप कितना कमाते हो उसी के हिसाब से आप दोगे किसी को। डिज़ायर एंड टाइप ऑफ शेयर होल्डर, आपके शेयर होल्डर्स के कौन कौन से, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। नेचर ऑफ इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री किस तरीके की है ना, रिस्की वाली है या आपका नॉर्मल इंडस्ट्री है, आपकी कंपनी कितने समय के लिए आपको चलाना है। टैक्सेशन पॉलिसी है, आपका जो बिज़नेस का साइकिल है, चक्र है, वो कब पूरा होता है, इस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में कॉस्ट आपकी इफेक्ट करती है कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है उसको अरेंज करने के लिए पैसे को। फ्लोटिंग ऑफ कॉस्ट, कि आपका कितना कॉस्ट आप फ्लोट कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, रिस्क कितनी है आपको आपके बिज़नेस में, है ना। कैपिटल में जो आप कंपनी में जो पैसा अरेंज करते हो वो कितना अरेंज करते हो, कितनी कैपेसिटी है आपकी, फिक्स कैपिटल कितनी है आपकी, आपकी ओन खुद की कैपिटल कितनी है, वर्किंग कैपिटल आपके पास कितनी है ना। स्टेट ऑफ मार्केट, आपका जो मार्केट का एरिया है वो कहाँ तक है, ये सारे फैक्टर्स